हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल। सो गाइस, आपको आज के थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज हम करने के वाले हैं डिस्कस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। आज का टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। सो इसमें से गाइस काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं आपकी स्क्रीन पे विजिबल जो आप जानते हो, आप फैमिलियर हो इससे। ठीक है, जो नहीं है फैमिली डोंट वरी, लिंक डिस्क्रिप्शंस में है सारे वर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस की, जाके ज़रूर देख लेना। क्लियर कर लेना अपने वर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स को ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देन आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। हम पॉलीमॉर्फिज्म पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कंटेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, तो आपके डाउट क्लियरेंस के लिए यहाँ पे आपकी स्टूडेंट्स पे डेफिनेशन अवेलेबल है। जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर बी अंडरस्टैंडिंग। आप जो समझ रहे हो मुझे बताना कमेंट्स में भी कि आपको इस डेफिनेशन से क्या समझ में आया है, वो बताना। ये नहीं कि आप मेरा सुन के मुझे बता रहे हो, नो, आपको जस्ट बाय रीडिंग लाइन आपको क्या समझ में आया, सिर्फ ये बताना आप। ठीक है, कमेंट में। तो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे सिंगल इतनी जो आपको लाइन्स मिल रही हैं उसमें आपको बेसिकली समझाया क्या गया है वो बता देती हूँ मैं आपको सिंगल शॉर्ट फॉर्म में। देखो, आपको ये बताया गया है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कि सिंगल इंटरफेस में किस तरीके से आपको अलग अलग तरह के वर्क करने हैं, लाइक इन मोबाइल फ़ोन्स और इन लैपटॉप्स। आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कॉलिंग के लिए भी करते हो, देन आप उसका यूज़ व्हाट्सएप के लिए भी करते हो, वीडियोस के लिए भी करते हो, गेम्स के लिए भी करते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन्स रख रहे हो, नहीं ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल इंटरफेस है, आप उस इंटरफेस में कितना कुछ कर रहे हो। सो दिस इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। एंड अगर मैं बात करूँ लैपटॉप्स की, पीसीज की, तो आप उसे वीडियो कॉलिंग भी करते हो, आप उसमें अपने प्रोजेक्ट वर्क भी करते हो, आप उसमें अपने ऑफिस वर्क भी करते हो, आप उसमें गेम्स भी प्ले करते हो। तो इंटरफेस इज सिंगल, लैपटॉप एंड पीसी इज डूइंग देयर, आप उसी में इतना कुछ कर रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज हाउ पॉलीमॉर्फिज्म इज बीइंग डन। तो कॉन्सेप्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का यही है। ठीक है, देन अभी आपने पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ओके, आई होप क्लियर हो गया हो। एंड अब बात आती है इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट अगेन आई एम रिवाइजिंग इट। सो इनहेरिटेंस में होता है कि आपके पास कुछ बेस क्लासेस होती हैं एंड कुछ न्यू क्लास आप क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि बेस क्लास के फीचर्स हमारे न्यू क्लास में आ जाएँ। लाइक मेरे पास कोई पुराना फ़ोन है, मीन्स लाइक नोकिया फ़ोन है, कोई कीपैड फ़ोन है एंड कोई स्क्रीन टच फ़ोन है, एंड दोनों में फीचर क्या है, कॉलिंग का फीचर है, वो बेस फीचर है, वो चाहती हूँ मेरा उसमें भी आ जाए, वो तो इनहेरिटेड है उसमें ऑलरेडी, बट इन अ डिफरेंट मैनर। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा इनहेरिटेंस भी होता है। तो अब आते हैं हमारे मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग पे। सो आपको अगर याद हो तो ओवर राइडिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया था पहले इनहेरिटेंस के वीडियो में, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास इनहेरिटेंस हो रहा है। ओवर राइडिंग कब हो रही थी उसमें, ओवर राइडिंग तब हो रही थी जब मैंने एक मेथड को इनहेरिटेड क्लास के बाद यूज़ किया था। तो एक बार देख लो यहाँ पे डेफिनेशन। सो ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी डिफाइंड मेथड को दोबारा से डिफाइन करते हैं उसी क्लास की डेफिनेशन में या किसी मेथड या फिर एट्रीब्यूट के फॉर्म में, तो वो हमें दिखाता है ओवरराइडिंग मेथड। मीन्स हमने पुराने वाले मेथड से ओवरराइड कर दिया है नए वाले मेथड को। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हमने रिप्लेस कर दिया पुराने फ़ोन को न्यू फ़ोन से, तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि हमने यहाँ पे अपने पुराने वाले फंक्शन से, पुराने वाले मेथड से रिप्लेस कर दिया है नए वाले से। सो कुछ इस तरीके से हमारा होता है यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग। सो मेथड ओवरराइडिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ पे आपने चाइल्ड क्लास में बेस क्लास एंड पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, सबको पता है। पेरेंट क्लास हम कहते हैं अपने बेस क्लास को, एंड चाइल्ड क्लास कहते हैं अपने ड्राइव क्लास को। तो चाइल्ड क्लास में जब भी हम ऐसा कुछ फंक्शंस को जब हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ओवरराइडिंग कभी कभी हो जाती है। सो बेसिकली हमारा ओवरराइडिंग भी हुई वहीं पे ही थी जहाँ पे मैंने आपको बताया अभी, चाइल्ड क्लास को क्रिएट करते वक्त और इनहेरिट करते वक्त ही हमारी ओवरराइडिंग हुई थी। एक बार फिर से देख लो। सो यहाँ पे वही वाली स्लाइड ओपन है, ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमारी ओवरराइडिंग हो रही थी। मैंने समझाया था कई बार कि यहाँ पे हमारी ओवरराइडिंग हो रही है बिकॉज इस मेथड को हमने पहले डिफाइन किया था स्कूल वाले क्लास में, है ना। स्कूल क्लास में हमने ऑलरेडी इस मेथड को डिफाइन कर दिया था। अब मैं चाहती थी यहाँ पे कि मैं इस मेथड को यूज़ करूँ, बट यूज़ करने के बजाय मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने इसको
एक नए फंक्शन की तरह क्रिएट कर दिया। मुझे यूज़ करने के लिए लिखना ये चाहिए था, बट मैंने ये लिख ये दिया, तो जिस वजह से यहाँ मेथड ओवरराइडिंग हो गई। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने ये लिख दिया school.init, ठीक है, क्योंकि स्कूल मेरा वो क्लास था जहाँ पे ये फीचर था, जहाँ पे ये फंक्शन था, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। तो मेरे यहाँ पे ओवरराइडिंग हट गई, रिमूव हो गई, बट यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही थी तो हमें ये करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ओवरराइडिंग हुई थी, ठीक है। तो आई होप ओवरराइडिंग का कंटेंट क्लियर हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एक बार पहले भी। नहीं हुआ हो तो डोंट वरी, आप कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। देन कमिंग टू द मेथड ओवरलोडिंग। देखो, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में ओवर वर्ड्स कॉमन है, लोडिंग एंड राइडिंग इज डिफरेंट, ठीक है। लोडिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो रहा है, एक तरीका है मल्टीपल अलग अलग मेथड को बनाना एक नेम से, बट आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं। लाइक मैंने एक मेथड बना लिया है नेम से, मैंने एक मेथड बना लिया है गो नेम से, ठीक है, एंड उसमें एक एट्रीब्यूट ले लिया है मैंने नेम और एज, ठीक है। देन मैंने एक दूसरा एक और बना लिया है मेथड नेम गो नेम से, एंड मैंने उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, फर्स्ट नेम एंड पर्सन एज, ठीक है, पर्सन एज। तो आप ध्यान से सुनना अगर, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और नेम कहीं कहीं चीज़ें सिमिलर हो रही हैं, है ना, एंड पर्सन एज इज समथिंग सिमिलर। बट अगर मैं ये चाहूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम है, वहाँ पे नेम है एंड एज है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ क्लास एंड रोल नंबर कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, नेम हमारा फंक्शन मेथड का दो है, गो नाम है, सेम नाम है, बट आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, तो इसलिए हम मेथड को ओवरलोड कर दिया, यानी कि एक ही मेथड में हमने डबल चार आर्ग्यूमेंट्स हमने डाल दिए हैं, बट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म से हमें क्या एसेस मिलता है, हमें क्या फीचर मिलता है कि हमें ओवरराइडिंग मेथड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पेरेंट क्लास नेम, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी। हमने ओवरराइडिंग था यहाँ पे हो रही थी, हमने इसको फिर भी यहाँ पे यूज़ कर लिया विद क्लास नेम से हमने इसे यहाँ पे यूज़ कर लिया है। क्लास का नेम है ना स्कूल, तो हमने इसको यहाँ पे आप यूज़ कर लिया इस नेम से। सो ओवरराइडिंग से हमें ये फीचर मिलता है कि हम ओवरराइडेड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ हो क्लियर तो डोंट वरी, आप दोबारा देख लेना वीडियो, आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपको प्रैक्टिस और रिविजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप जब कुछ चीज़ों को कई बार नंबर ऑफ़ टाइम्स पढ़ते हो तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। सेम वे आप जब नंबर ऑफ़ टाइम्स प्रैक्टिस करोगे और याद करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, आपके माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस एंड रिविजन। सो आपके लिए ये मस्ट है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं हो तो प्लीज़ मुझे बताना, एंड अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो भी बताना मुझे, अपना फीडबैक देना, अच्छा हो बुरा हो, मीन्स अगर समझ में आया हो तो भी, नहीं आया हो तो भी। डोंट हेजिटेट वाइल आस्किंग योर कमेंट, आस्किंग योर डाउट्स, बिकॉज अगर आपके डाउट्स अभी क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आगे टफ कंटेंट्स हैं और इतना नहीं है इजी पाइथन में भी, क्योंकि आपने जितना देखा है अभी तक, इट्स सो मच बेसिक एंड ईजी एज़ कम्पेयर टू कमिंग वन, ठीक है। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, तो वो कैसे होगे, आपका जब तक बेस क्लियर नहीं होगा प्रिपेयर नहीं हो सकते आगे एडवांस वर्जन के लिए। ये तो बिगनर्स के लिए है, काफ़ी बेसिक है, इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए पाइथन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी एंड बेसिक जो हमने किया है ऑलरेडी। तो लेकिन जो बेसिक अब तक हमने किया है वो डेटा टाइप्स पे किया है, and then we have come to the oops and functions also we have done. So I hope you are all getting my points, and please let me know if I have missed any topic till now, and if you want any particular video on any particular topic, then please let me know in the comments, or wherever you wanted to let me know and connect with me, just let me know. Okay, thing is that. So that's it for today, guys. Keep learning Python with Go with Trend.